दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया के श्रृंखला महामारी में आज हम लेकर आए हैं उड़िया भाषा की एक कहानी रेवती। इस कहानी को लिखा है कहानीकार फकीर मोहन सेनापति जी ने और इस कहानी का अनुवाद किया है दिनेश कुमार माली जी ने। हम सभार ये कहानी आपको सुना रहे हैं। हाय रेवती, हाय रेवी, हाय कलमुही, हाय कुलभक्षणी। कटक जिले के हरिहरपुर परगने में एक छोटा सा कस्बा नाम था पाटपुर। गांव के अंतिम छोर पर एक घर में आगे पीछे 4 कमरे, आंगन की दीवार से सटी हुई थी ढेंकीशाल, बीच में कुआं। आगे की तरफ खुलता हुआ एक सदर दरवाजा, पीछे की तरफ बाड़ी में खुलता हुआ किवाड़। बैठक खाने में बाहर के लोग आकर बैठते थे। प्रजा लगान देने के लिए यहाँ पर आकर प्रतीक्षा करती थी। श्याम बंधु मोहंती जमींदार की तरफ से गांव के मुनीम होने के नाते महीने में 2 रुपए वेतन के अलावा रसीद लिखने के लिए अलग से 2 पैसे हाथों में आ जाते थे। सब मिलाकर महीने में 4 रुपए से कम नहीं मिलते थे। परिवार का किसी भी तरह से गुजारा हो जाता था। किसी भी तरह से क्यों, कहने से अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाती थी। घर में ये नहीं वो नहीं है, ऐसी किसी के भी मुख से बात नहीं निकलती थी। बाड़ी में साग भाजी के अतिरिक्त मुनगा के 2 पेड़, घर में साल भर दूध देने वाली 2 गायें। जब भी ढूंढो थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी लस्सी हांडी में चिपकी हुई मिल ही जाती थी। गोबर की छोटी छोटी थेपड़ियाँ बनाती हुई एक बुढ़िया, जलाने के लकड़ी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। जमींदार द्वारा दी गई 3.5 बीघा जमीन खेती करने के लिए। घर में धान न तो अधिक होता है और न ही कम। श्याम बंधु एक सीधे साधे इंसान थे। प्रजा उनका मान सम्मान करती थी। प्रजा उनको दिल से चाहती थी। बहला फुसलाकर घर घर घूमकर वह प्रजा से लगान वसूली का काम करते तथा 4 अंगुली चौड़े तालपत्र पर रसीद लिखकर छप्पर पर लटका कर चले जाते थे। जमींदार का प्यादा आने से लगान नहीं देने वालों के साथ मारपीट करते थे। उसको हुक्का पानी का पैसा देकर उन्हें लौटा देते थे श्याम बंधु। उनके परिवार में 4 जन थे, पति पत्नी, बूढ़ी माँ और 10 साल की छोटी लड़की। लड़की का नाम था रेवती। श्याम बंधु बरामदे में बैठकर कृपा सिंधु बंदन भजन गाते थे। कभी कभी दीपदानी पर दिए जलाकर भागवत का पाठ करते थे। पास में बैठकर रेवती सुनती रहती थी। सुनते सुनते वह बहुत सारे भजन सीख गई। बच्ची की आवाज में भजन सुरीले लगते थे। शाम को कोई कोई आकर बैठ जाते थे बाप बेटी के भजन सुनने के लिए। रेवती ने पिताजी से एक भजन सुन रखा था, जिसको गाने पर श्याम बंधु बहुत खुश हो जाते थे और हर दिन उसको वह भजन सुनाने के लिए कहते थे और रेवती गाती थी। किससे करूं गुहार, तुम्हारे बिना यह दीन अनाथ, करो या न करो मेरा त्राण, तुम्हारे चरणों में समर्पित है मेरे प्राण। हृदय में तेरा नाम, तुम्हारे बिना ये जगत सूना, हे हरि शीतल करो मेरा जीवन, अपना प्रेमामृत कर दान। 2 साल पहले स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर इस कस्बे में दौरे के दौरान वहां एक रात रुक गए थे। गांव के 4-5 मुखिया लोगों ने उनसे स्कूल खुलवाने का निवेदन किया तो इंस्पेक्टर साहब ने अपने ऊपर वाले अधिकारियों से कहकर एक स्कूल खुलवा दिया। मास्टर जी का वेतन महीने में 4 रुपए सरकार देती थी और मास्टर जी हर बच्चे से 1 आना वसूल करते थे। मास्टर जी ने कटक नॉर्मल स्कूल के प्रशिक्षण विभाग से प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त की थी। मास्टर जी का नाम था वासुदेव। नाम जैसा आदमी भी वैसा। नौजवान के अंदर की तरह बाहरी रूप रंग भी। गांव के बीच जाते हुए कभी भी सिर उठाकर किसी को भी नहीं देखते थे। उम्र अमूमन 20 साल। रूप रंग अति सुंदर, पर बचपन में कभी पी लिया हुआ था। माँ ने बोतल गर्म करके उसके सिर पर चिपका दी थी। वो दाग अभी भी मौजूद था, पर उसके चेहरे पर वह दाग अच्छा दिखता था। बचपन से वासुदेव अनाथ मामा के घर पला बढ़ा। जात से कायस्थ, श्याम बंधु भी जात से कायस्थ थे।
कभी घर में त्योहार के समय पीठा बनने पर श्याम बंधु पाठशाला में जाकर वासुदेव को न्योता देकर आते थे कि मौसी ने तुम्हें शाम को बुलाया है पीठा खाने घर आने के लिए। इस तरह घर आने जाने से उनमें घनिष्ठता बढ़ती गई। रेवती की माँ वासुदेव को देखकर कहती थी, आह, बिन माँ का बच्चा है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, उसे देखने के लिए कोई नहीं है। वासुदेव को आते हुए देखकर रेवती चिल्लाकर पिताजी से कहती थी, बाबा देखो वासुदेव भाई आए हैं। रेवती शाम के समय पिताजी के पास बैठकर वासुदेव को पुराना भजन सुनाने लगती थी। बार बार सुना हुआ भजन भी वासुदेव को नया नया लगता था। एक दिन बातों बातों में श्याम बंधु ने सुना कि कटक में लड़कियों का एक स्कूल है जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं और सिलाई बुनाई का काम सीखती हैं। उसी दिन से रेवती को पढ़ाने के लिए श्याम बंधु ने अपने मन में निश्चय कर लिया और अपने मन की बात वासुदेव के सामने रख दी। वासुदेव श्याम बंधु को पिता के तुल्य मानता था। वो कहने लगा, जी मैं भी आपसे वही बात कहने वाला था। दोनों के परामर्श से यह तय हुआ कि रेवती पढ़ाई करेगी। रेवती पास में बैठकर सुन रही थी और 2 छलांग मारकर घर के अंदर चली गई और माँ और दादी को मैं पढ़ूंगी खबर सुना दी। माँ ने कहा, ठीक है बिटिया तुम पढ़ोगी। पर दादी ने कहा, क्या पढ़ेगी रे, औरत जात का पढ़ाई लिखाई से क्या ताल्लुक। खाना बनाना सीख, रंगोली बनाना सीख, पीठा बनाना सीख, दही बिलोना सीख, पढ़ लिख कर क्या करेगी। रात में श्याम बंधु बरामदे में बैठकर खाना खा रहे थे। साथ में रेवती भी खा रही थी। उनकी बूढ़ी माँ सामने बैठ और थोड़ा सा खाना ला, नमक ठीक है या नहीं, आदि बहू को आदेश के रूप में कह रही थी। बातों बातों में बूढ़ी माँ ने कह दिया, श्याम रेवती पढ़ेगी और जात का पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब। श्याम बंधु कहने लगे, वो अगर पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो। नहीं देख रही हो शंकर पटनायक की लड़कियां किस तरह से भागवत सुना देती हैं, वैदेही विलास के छंद गा लेती हैं। रेवती गुस्से में दादी माँ को गाली देने लगी, बूढ़ी खुसट सठिया गई है, मैं तो अवश्य पढ़ूंगी। श्याम बंधु ने कहा, हाँ तुम पढ़ोगी। बात उस दिन उतने तक सीमित रही। दूसरे दिन दोपहर के ढलने के बाद वासुदेव ने सीतानाथ बाबू के प्रथम पाठ नामक किताब रेवती को लाकर दी और रेवती खुशी खुशी पिताजी के पास बैठकर किताब को आरंभ से अंत तक पन्ने पलटकर देखने लगी। हर पन्ने में हाथी, घोड़ा, गाय आदि चित्र देखकर वह बहुत खुश हो गई। राजा महाराज हाथी घोड़ा पालकर खुश होते हैं, कोई हाथी घोड़ों पर सवार होकर खुश होता है, मगर हमारी रेवती हाथी घोड़ों के केवल चित्र देखकर प्रसन्न हो जाती है। दौड़ते हुए किताब लेकर वह घर के अंदर गई और माँ को वह चित्र दिखाने लगी। उसके बाद जब वह दादी को दिखाने गए तो वह झुंझला गई और कहने लगी, जा जा हट। रेवती दादी को चढ़ाते हुए कहने लगी, बूढ़ी खुसट। आज अच्छा दिन है, बसंत पंचमी। रेवती सुबह से ही तालाब में नहाकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई और सोचने लगी, आज वासु भाई आकर उसे किताब पढ़ाएंगे। बूढ़ी दादी के डर से श्याम बंधु ने विद्या आरंभ का कोई आयोजन नहीं किया। 6 बजे के करीब वासुदेव ने आकर रेवती को पढ़ाना प्रारंभ किया। स्वर आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह पढ़ाई का काम शुरू हुआ। रोज शाम को वासुदेव आकर पढ़ाकर जाता था। 2 साल में रेवती ने बहुत कुछ लिखना पढ़ना सीख लिया। मधुराव की छंदमाला पढ़ने के प्रवाह में कहीं रुकावट नहीं आती थी। एक दिन रात के समय श्याम बंधु बैठकर खाना खा रहे थे। माँ बेटा दोनों में कुछ कानाफूसी होने लगी। शायद पहले से कुछ बात हुई होगी। आज उस बात का उपसंहार था। श्याम बंधु, क्या माँ अच्छा नहीं होगा? बूढ़ी, अच्छा तो होगा, मगर जात के बारे में पूछताछ की है? श्याम बंधु, और आज तक क्या कर रहा था मैं? अच्छा कायस्थ है, गरीब है, पर अच्छी जाति का है। बूढ़ी, धन दौलत से क्या लेना देना, पहले जात के बारे में ध्यान दो, घर में रहेगा तो।
श्याम बंधु, और उसका है कौन? मामा मामी के पास थोड़े ही जाएगा। रेवती पास में बैठकर खाना खा रही थी। इस बातचीत से क्या समझी मालूम नहीं, पर उसी दिन से हम देख रहे थे उसकी चाल ढाल बदल गई थी। पिताजी के सामने वासुदेव अगर पढ़ाने बैठते तो उसे शर्म आती थी, सिर झुकाकर होंठ दबाकर हंसी छिपाती थी। आजकल वासु भाई के पढ़ाने के समय सिर्फ हूँ हाँ करती है, धीरे धीरे पढ़ती है और पढ़ाई खत्म होने पर मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती थी। रोज शाम को दरवाजा पकड़कर न जाने किसकी राह देखा करती और वासुदेव को देखकर घर के अंदर चली जाती थी। 5 बार बुलाने पर भी घर से बाहर नहीं निकलती। अब तो रेवती के बाहर निकलते ही बूढ़ी माँ खफा हो जाती थी। देखते देखते बसंत पंचमी से अगली बसंत पंचमी तक 2 साल हो चुके थे। ये तो विधाता का विधान है, किसी के भी दिन एक समान नहीं होते। फाल्गुन महीना चल रहा था, कहीं पर भी कुछ नहीं था। देखते देखते ही अचानक कहीं से खबर पहुंची कि मुनीम श्याम बंधु के ऊपर देवी का प्रकोप हुआ है। गांव और कस्बों में हैजा की महामारी फैलने से लोग अपने घरों के खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं। मानो हैजा जैसी डायन बुढ़िया अपनी टोकरी में रास्ते से आदमियों को उठाकर भर लेती थी। ऐसा ही सब लोग समझते थे। किसी के भी घर कोई नहीं जाता था। श्याम बंधु के घर में 2 औरतें क्या करती, और बच्ची सबको बुला बुला कर घर के अंदर बाहर हो रही थी। वासुदेव सुनते ही स्कूल से भागकर उनके घर आ गया। उसके मन में कोई डर चिंता नहीं थी। वो श्याम बंधु के पास बैठकर उनके पैरों पर अपना हाथ घुमाने लगा तथा मुंह में बूंद बूंद पानी डालने लगा। दिन के 3 पहर समय तक श्याम बंधु वासु के मुंह की तरफ देखते हुए तुतलाते हुए कहने लगे, वासु एवं गिला वासुदेव, वासु ये वंश आपके हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। वासु जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगा। घर में चहल पहल होने लगी। रेवती जमीन पर लेटे लेटे रोने लगी। गांव के लोग सुनकर कहने लगे, देखो देखो ये क्या हो गया। देखते देखते ही श्याम बंधु खत्म हो गए। क्या करेंगे, वासुदेव तो कल का बच्चा है और घर में 2 जवान औरतें। गांव का धोबी बना सेठी एक अनुभवी आदमी, 50-60 उम्र पार कर चुका है। कल जाना है या आज जाने से 2-4 कपड़े लत्ते मिलने की उम्मीद है। गमछे को कमर में बांध कर कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर वह हाजिर हो गया था। गांव में कायस्थ का एक ही परिवार था। सास बहू वासुदेव 3 जन ने मिलकर उनका अंत्येष्टि कर्म किया। उस दुर्दिन के बाद की हालत लिखने के लिए मैं अक्षम हूँ। शमशान से लौटते समय भोर के तारे नजर आने लगे थे। घर के अंदर घुसते घुसते ही रेवती की माँ को पतली दस्तें लगना शुरू हो गईं। देखते देखते दोपहर को गांव में ये बात फैल गई कि रेवती की माँ भी नहीं रही। दिन इसी तरह कटते जाते हैं कि कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। किसी की पालकी के ऊपर छतरी तो किसी को बेड़ी बांधकर कोड़े बरसाना, मगर सभी ऐसे ही जी रहे हैं, जिएंगे भी इसी तरह। देखते देखते 3 महीने बीत गए। श्याम बंधु के घर में 2 गायें थीं। तहवील में बकाया रुपए के कारण जमींदार के लोग आकर उन गायों को लेकर चले गए। हम जानते हैं जमींदार के रुपयों को श्याम बंधु शिवजी के प्रसाद की तरह मानते थे। अगर 1 रुपए की बकाया वसूली भी हो तो जब तक जमींदार के खजाने में जमा नहीं हो जाती थी तब तक श्याम बंधु को नींद नहीं आती थी। भले श्याम बंधु के ऊपर कर्ज हो न हो, मगर 2 दुधारू गायों के ऊपर जमींदार की पहले से ही नज़र थी। इसके अलावा खेती करने के लिए जो 3 बीघा जमीन जमींदार ने उनको दी थी वो भी वापस ले ली। इसलिए खेतिहर मजदूर क्या करेंगे, इसलिए खेतिहर मजदूर क्यों रहेंगे। होली पूर्णिमा के दिन वे मजदूर वहाँ से चले गए। 2 बैल थे, 1750 रुपये में बेच दिए गए। 2 बैल थे, 1750 रुपये में बेच दिए गए। 2 आदमियों की अंत्येष्टि क्रिया के खर्चे के बाद जितना बचा था मुश्किल से 1 महीना ही चल पाया। आज लोटा कल थाली बेचकर या गिरवी रखकर और 1 महीना गुजर गया। वासुदेव दोनों समय घर आता था। रात को 1 बजे तक बैठा रहता। जब दादी और पोती सोने के लिए चली जाती
तब वह अपने घर चला जाता। वासुदेव उन्हें कुछ रुपए पैसे देना चाहता तो वे नहीं लेते थे। जोर जबरदस्ती से देने पर भी वे पैसे उसी कोटर में पड़े रहते। वासुदेव उस बात को जानता था, इसलिए और पैसे नहीं देता था। बुढ़िया से 1-2 पैसे लेकर सामान खरीद कर ले आता था और उन 2 पैसों का राशन 8-10 दिन चलता था। घर का छप्पर उड़ गया था, छप्पर की मरम्मत करनी जरूरी थी। वासुदेव ने 2 रुपए का पुआल खरीद कर बाड़ी में डाल दिया था। श्राद्ध पक्ष चल रहा था, इसलिए और छप्पर का काम नहीं हो पाया था। बूढ़ी आजकल दिन रात बैठ कर नहीं रोती थी, केवल शाम को रोने लगती थी। रोती रोती जमीन पर अचेत हो जाती थी और वहीं पर रात भर पड़ी रहती। रेवती सिसकते सिसकते वहीं पर लेट जाती। बूढ़ी की आंखों से दिखाई देना कम हो गया था, वो पागल की तरह हो गई थी। आजकल रोना कम करके रेवती को ज़्यादा गाली देना शुरू किया। इतने दुख दुर्दशा सबका मूल कारण रेवती ही है। वो बात इसके दिल में घर कर गई थी। रेवती पढ़ाई करने लगी थी, इसलिए उसके बेटे और बहू की मौत हो गई। खेत में काम करने वाला हलिया चला गया, बैल बिक गए, जमींदार गायें उठाकर चले गए। रेवती कुलक्षणी है, उढ़ंगी है, भाग्यहीन है। बूढ़ी की आंखें कमजोर हो गई हैं, उसका कारण भी रेवती की पढ़ाई है। बुढ़िया के गाली देने के कारण रेवती की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो डर के मारे बुढ़िया के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी। आंगन के पिछवाड़े में या घर के किसी कोने में मुंह छिपाकर लकड़ी की तरह निष्प्राण होकर बैठी रहती। वासुदेव भी दोषी था, क्योंकि इतने दिन तक तो रेवती पढ़ाई नहीं करती थी। जब वो आया तो रेवती ने पढ़ना प्रारंभ किया, मगर बुढ़िया वासुदेव के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। जब वासुदेव नहीं होता था तो घर काटने दौड़ता था। फिर जमींदार का झमेला भी खत्म नहीं हुआ था। जमींदार के लोग अगर आज यह हिसाब कल वो हिसाब मांगते थे। वासुदेव नहीं रहने से तालपत्र पढ़कर कौन जवाब देता। फिर भी जब वासुदेव नहीं रहता था, बुढ़िया कभी कभी वासुदेव के ऊपर आरोप लगाती। रेवती अब बच्ची नहीं थी, उसकी आवाज़ और सुनाई नहीं देती थी। अम्मा बाप गुजरने के बाद से उसको घर के बाहर किसी ने नहीं देखा था। वह कुछ दिन तक चिल्ला चिल्ला कर रोती रहती। आजकल पहले की तरह चिल्ला कर नहीं रोती, लेकिन दिन हो या रात उसकी आंखों का पानी नहीं सूखता था। छोटी सी जान, उससे भी छोटा उसका मन लगभग टूट गया था। उसके लिए दिन और रात बराबर हो गए थे। सूरज की रोशनी नहीं, रात को अंधेरा नहीं, जैसे कि सारा संसार सूना हो गया था। केवल माँ बाप की छवि ही उसके दिल में छाई हुई थी। माँ यहीं पर बैठी है, पिताजी कहीं जा रहे हैं। उसकी आंखों में केवल ये दोनों ही दिख रहे थे। माँ बाप मर चुके थे, वे लोग कभी लौटेंगे नहीं, इस बात पर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। न पेट में भूख, न आँखों में नींद। दिन रात माँ और पिताजी पर ध्यान टिका हुआ था। दादी माँ के डर से खाने के लिए बैठती तो थी तो उठती नहीं थी। शरीर केवल अस्थिपंजर बनकर रह गया था। केवल वासुदेव के घर आने से उठकर बैठती थी। बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर वासुदेव की तरफ देखती रहती। वासुदेव के देख लेने से एक छोटी सी सांस लेकर सिर नीचे कर लेती थी। जब तक वासुदेव पास में रहता था तब तक उसको ही निहारती रहती। उस समय उसे कोई और सुध नहीं होती। मन, आंखें, विचार, हृदय सब कुछ वासुदेवमय हो जाता। श्याम बंधु को गुजरे हुए आज 5 महीने हो गए थे। जेठ का महीना था। ठीक दोपहर में वासुदेव ने दरवाजे पर आकर आवाज़ दी। वह ऐसे समय पर कभी आता नहीं था। बूढ़ी ने बड़ी मुश्किल से जाकर दरवाज़ा खोला। वासुदेव ने कहा, दादी माँ हरिहरपुर थाने में बैठकर डिप्टी इंस्पेक्टर पाठशाला के बच्चों से सवाल पूछेंगे। सभी स्कूलों के बच्चे जाएंगे। मेरे पास भी खत आया है। मैं कल सुबह बच्चों को लेकर हरिहरपुर जाऊंगा। 5 दिन लग जाएंगे। दरवाजे के कोने में खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी रेवती। सुनते ही वह वहीं धप से बैठ गई। ये तो उसकी तकदीर अच्छी थी कि उसने दरवाजे को पकड़ रखा था, वरना वह जमीन पर गिर जाती। वासुदेव ने 5 दिन का राशन लाकर घर के आंगन में रख दिया था। बूढ़ी को प्रणाम करके वह शनिवार शाम के समय निकल गया। बूढ़ी ने कहा, बेटा धूप में घूमना नहीं, अपनी तबीयत का ख्याल रखना,
समय पर खा लेना। यही कहकर बूढ़ी ने एक लंबी सांस भरी। रेवती एकटक वासुदेव को देख रही थी। आज की नज़र कुछ अलग प्रकार की थी। पहले वासुदेव को देख लेने से सिर झुका लेती थी, आज वो भाव नहीं थे। एकटक वासुदेव को ही देख रही थी। वासुदेव की भी नज़र आज पहले जैसी नहीं थी। पहले रेवती को अच्छी तरह देखने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी वासुदेव रेवती को ठीक से देख नहीं पाता था, लेकिन आज चारों आंखों का मिलन हो गया था। आंख लौटाना जैसे कि किसी के बस में नहीं था। वासुदेव चला गया, मानो घर के चारों ओर अंधेरा हो गया था। रेवती जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। बूढ़ी के चिल्लाने से उसे चेतना आई। घर बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। रेवती बैठे बैठे दिन गिन रही है। पूरे 6 दिन बीत चुके हैं। माँ बाप के गुजरने के बाद से घर के बाहर झांकी तक नहीं थी, लेकिन आज 2 बार घर से बाहर आकर देखकर चली गई थी। समय लगभग सुबह के 6 बज रहे होंगे। हरिहरपुर से सभी बच्चे लौट आते ही गांव के लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। हरिहरपुर से लौटते समय गोपालपुर के पास बरगद के नीचे ही मास्टर जी को पतली टट्टी शुरू हो गई। 4 बार पाखाना गए और आधी रात के समय उनका देहांत हो गया। गांव के लोग हाय हाय कर रहे थे। लड़के लड़कियां, माताएं, औरतें सब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। किसी ने कहा, आह कितना सुंदर रूप था। किसी ने कहा, कितना सज्जन एवं सुशील था। किसी ने कहा, रास्ते पर चलते समय मक्खी भी ना मरे, इतना ध्यान रखता था वो मास्टर जी। रेवती ने सुना, बूढ़ी ने भी सुना। रोते रोते बूढ़ी का कंठ रुंध सा गया था और वह रो नहीं पाई। आखिर में बूढ़ी इतना ही कह पाई, बेचारे ने विदेश में आकर अपनी बुद्धि के ही कारण प्राण त्याग दिए। बूढ़ी ये कहना चाह रही थी कि वासुदेव अपनी दुर्बुद्धि से रेवती को पाठ पढ़ाने के कारण ही मर गया, अन्यथा वह कभी नहीं मरता। सुनने के बाद से रेवती घर के अंदर पड़ी हुई थी। कोई शब्द नहीं, कोई होश नहीं। ऐसे ही वह दिन बीत गया। उसके अगले दिन सुबह रेवती को पास में नहीं देखकर बूढ़ी चिल्लाने लगी, हाय रेवती, हाय रेवी, हाय कलमुही, हाय कुलभक्षणी। बूढ़ी पागल जैसी हो गई थी। रोना धोना कुछ भी नहीं, केवल गुस्से में दिन और रात रेवती को ही गाली दे रही थी। पड़ोस के लोग रास्ते में आने जाने वाले जब चाहे तब सुन रहे थे, हाय रेवती, हाय रेवी, हाय कलमुही, हाय कुलभक्षणी। बूढ़ी की आंखों से ठीक दिख नहीं रहा था। खोज खाज कर बड़ी मुश्किल से वह रेवती के पास पहुंची। उसको बुलाया। कुछ भी जवाब नहीं पाकर उसने रेवती के शरीर के ऊपर हाथ घुमाया। जोर से बुखार था। आग की तरह तप रहा था उसका शरीर। रेवती को होश नहीं था। काफी देर तक बूढ़ी बैठे बैठे कुछ सोचती रही, क्या करेगी, किसको बुलाएगी। मन ही मन पूरे जगत को टटोल लिया। पास में कोई नहीं मिला। कुछ निर्णय नहीं कर पाई। आखिर में खफा होकर बोली, जानबूझकर खड़ी गई समस्या का समाधान कहाँ। लड़की होकर तुमने पढ़ाई की, इसीलिए तुम्हें बुखार पकड़ा। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। एक दिन बीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन भी बीत गया। रेवती जैसे कि मिट्टी के ऊपर चिपक गई थी। ना ही आँख खोल रही थी। बुलाने से भी कोई उत्तर नहीं, हूँ हाँ कुछ भी नहीं। 6वां दिन था आज। सुबह से 2-4 बार आवाज़ दी थी रेवती ने। आवाज़ सुनकर बूढ़ी उसके पास में गई। शरीर के ऊपर हाथ लगाकर देखा, हाथ पांव ठंडे। बुलाने से हूँ कर जवाब दिया। घूर घूर कर वह मुंह ताक रही थी। कुछ नहीं पूछने से भी कितना कुछ पूछ रही थी। कोई कविराज देखते, तृष्णादाह प्रलाप्रश्च, इस तरह श्लोक पढ़कर कहते, सन्निपातस्य लक्षणम। लेकिन बूढ़ी कुछ खुश हो गई। शरीर में बुखार नहीं था, बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब मुंह खोलने लगी। देख नहीं रही थी, अब आंख खोलने लगी थी। पीने के लिए पानी मांग रही थी। पूरे 6 दिन हो गए थे। जुबान पर एक बूंद पानी नहीं लगा था। कुछ खाना पेट में जाएगा तो बच्ची उठ कर बैठेगी। तू सोती रह, मैं कुछ खाना पका कर लाती हूँ। ये कहकर बूढ़ी बाहर चली गई। खाना क्या पकाएगी। घर में डिब्बा टोकरी सब टटोल लिया, कहीं भी एक मुट्ठी चावल नहीं मिला। एक लंबी सांस छोड़कर कुछ देर तक वह बैठी रही। वासु 5 दिन का राशन देकर गया था। उसमें किसी तरह से 10 दिन निकल गए थे। आंखों में रोशनी होती तो शायद बूढ़ी समझ पाती। जो भी हो, शांति से विचार करने से बुद्धि निकलती है। घर में कांसा बर्तन कुछ भी नहीं था।
हाथ में एक पुराना टूटा फूटा लोटा आया। उसी को लेकर हरसाह के दुकान की तरफ निकल पड़ी। हरसाह का घर गांव के ठीक बीच में था। उसकी रोजाना खुलने वाली दुकान नहीं थी। यही कुछ चावल दाल नमक तेल ही रखता था। किसी दिन कोई विदेशी पहुंच जाता हो तो वह खरीदता है, नहीं तो जरूरत के समय कभी कभार गांव के लोग खरीदते थे। बूढ़ी किसी भी तरह लोटा पकड़कर हरसाह के दरवाजे पर पहुंच गई। बूढ़ी के हाथ में लोटा देखकर हरसाह समझ गया। बूढ़ी के हाथ में लोटा देखकर हरसाह सब समझ गया। अपना अभिप्राय बूढ़ी के मुंह से सुनने के बाद हरसाह ने लोटे को अपने हाथ में ले लिया। लोटे को उलट पुलट कर देखा और कहने लगा, मेरे घर में चावल वावल नहीं है, ऐसे टूटे फूटे लोटे के बदले कौन चावल देगा। हरसाह के घर में चावल नहीं था, ये चावल देने की इच्छा नहीं थी, ये बात नहीं थी। सस्ते में फायदा उठा लेने के लिए ही वह एक ढोंग था। चावल नहीं है सुनकर बूढ़ी के सिर पर जैसे कि वज्र गिर गया हो। क्या करेगी बच्ची, क्या करेगी? बच्ची अभी अभी बुखार से उठी है, उसके मुंह में क्या डालेगी? कुछ देर तक वह ऐसे ही बैठी रही। सांझ हो रही है, चलती हूँ, बच्ची क्या कर रही है देखती हूँ, कहकर बूढ़ी लोटा लेकर उठी रही थी। तभी हरसाह ने कहा, दो लोटा दे दो, देखता हूँ घर में क्या है। लोटा रखकर हरसाह ने एक सेर चावल, थोड़ी दाल और कुछ नमक दिया। बूढ़ी 4-6 जगह में बैठते उठते किसी तरह घर पहुंची। अभी तक बूढ़ी ने दातुन भी नहीं किया था। शरीर और मन के कष्ट की बात किससे कहती। घर पहुंचते ही उसने रेवती को आवाज दी। उसका विश्वास था कि रेवती ठीक हो गई है, पानी निकाल देगी, रेवती चावल पकाएगी। रेवती से कोई जवाब नहीं पाकर खफा होकर बुलाने लगी, हाय रेवती, हाय रेवी, हाय कुलमुही, हाय कुलभक्षणी, पर कोई जवाब नहीं। इधर रेवती की सन्निपात की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। भयानक दर्द, शरीर में जैसे आग निकल रही थी। जुबान सूख गई थी। भयंकर प्यास से जुबान जैसे कि अंदर खींची जा रही हो। ठंडी जगह में रहने की इच्छा हो रही थी। लुढ़कते लुढ़कते बाहर आ गई, फिर भी अच्छा नहीं लगा। घर के पिछवाड़े जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दिन ढल रहा था, हवा बह रही थी और पिछवाड़े वाले बगीचे की तरफ देखने लगी। यहीं पर पिछले साल पिताजी ने केले का पौधा लगाया था, उस पर फूल आने लगे हैं। 2 साल पहले माँ ने एक अमरूद का पौधा लगाया था। कितनी खुश होकर रेवती ने कुएं में से पानी निकाल कर उसमें डाला था। कितना बड़ा हो गया वह पेड़, फूल आ गए हैं। उस पेड़ को देखकर उसे माँ की याद आने लगी। उसकी बुद्धि स्थिर हो गई और मन चंचल हो गया। लगातार बीती हुई सारी घटनाएं एक एक कर याद आ रही थी। माँ की आनंदमयी मूर्ति आंखों से ओझल नहीं हो पा रही थी। सांझ बीत कर रात हो रही थी। पेड़ के नीचे से पत्तों के बीच से अंधेरा निकलकर पिछवाड़े वाले बगीचे में भर गया। आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश की ओर देखने लगी। सांझ तारे में से धक धक होकर उजाला निकल रहा था। एक ध्यान से रेवती उस तारे की तरफ अपलक देख रही थी। धीरे धीरे तारे का आकार बढ़ता जा रहा है, चक्र के जैसा दिखाई देने लगा। और बड़ा और बड़ा और उजाला। ये किसकी तस्वीर है तारे के अंदर? शांतिदायिनी, प्रेममयी, आनंदमयी माँ की अभय मूर्ति बैठकर प्यार से अपनी गोद में आ जाने के लिए बुला रही है। मानो हाथ की रेखाओं से 2 किरणें आगे बढ़ा दी माँ ने। वे दोनों किरणें उसकी आंखों को छूते हुए हृदय के अंदर प्रवेश कर गईं। उस अंधेरे में और कोई शब्द नहीं, केवल सांसों की ध्वनि और प्रबल होती जा रही थी। वह ध्वनि और लंबी सांस और लंबी। आखिर में 2 बार माँ माँ का उच्चारण सुनाई दिया। फिर पूरी बाड़ी निस्तब्ध, नीरव। बूढ़ी ने खिसकते हुए जाकर रेवती के सोने की जगह को देखा। वहां पर कोई नहीं था। पूरा घर, बाहर, आंगन, ढेकीशाल, कहीं नहीं थी रेवती। वह सोचने लगी, ठीक हो गई है रेवती, शायद घर के पीछे बगीचे में घूम रही होगी। वही गुस्से वाली पुकार, हाय रेवती, हाय रेवी, हाय कलमुही, हाय कुलभक्षणी। थपथपाते हुए वह घर के पिछवाड़े की तरफ गई। वहां एक चबूतरा था जो कि जमीन से 2 हाथ ऊंचा था और 2 हाथ चौड़ा था। उस पर पड़ी हुई थी वह
कलमुही तो यहाँ बैठी है, ये कहकर वह उसके शरीर पर हाथ लगाने लगी। शरीर में हाथ लगाते ही बूढ़ी चौंक गई और एक बार अच्छी तरह से सिर से पैर तक हाथ घुमाया, नाक में हाथ रखकर एक उत्कट शब्द किया और उतने में ही चबूतरे से नीचे गिरने का धड़ाम सा एक शब्द। श्याम बंधु महंती के परिवार के किसी भी सदस्य को उस दिन के बाद और दुनिया वाले नहीं देख पाए। रात के प्रथम प्रहर में पड़ोसियों ने केवल इतना ही सुना था, हाय रेवती, हाय रेवी, हाय कलमुही, हाय कुलबक्षणी। दोस्तों, ये रही फकीर मोहन सेनापति जी की कहानी रेवती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और किताबी दुनिया के इस प्रयास में हमारा सहयोग करिएगा। शुक्रिया।